जैसे लालू प्रसाद हैं, उनकी हमने भविष्यवाणी आप ही के शो में के माध्यम से की थी कि 30 तारीख के बाद अंदर जाएंगे, तो 30 ही को अंदर गए। इसी तरह इस वक्त जो संजय की कुंडली देखी जाए तो डेफिनेटली 30 दिन के पेरोल के बाद में 40-50 दिन और फिर फरवरी के बाद इनको अच्छी राहत मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और अक्टूबर 2014 के बाद पॉसिबल है कि इनकी सज़ा जो है उसमें कुछ कमी आए और हो सकता है सज़ा माफ़ तक हो जाए, क्योंकि इनका व्यवहार पिछले 15 से 16 सालों को देखकर वो भी हो सकता है। और कहते हैं कि ग्रहदशा के निर्माण से ही दुनिया और जीवन चलता है, इसके कारण डेफिनेटली इनको उसका लाभ होगा, अत्यंत लाभ मिलेगा। जी पंडित जी देखिए, अब जो है शीतकालीन सत्र नागपुर में चल रहा था। इस पूरे सत्र में जो विपक्षी है उन्होंने हंगामा किया था एक बात को लेकर, और वो बात है आदर्श घोटाला। किस तरह से जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग इस घोटाले में अटके हुए हैं, कईयों को सजा हुई, कईयों को सजा होने के आसार दिख रहे थे, लेकिन उसमें से स्वर्गीय विलासराव देशमुख जो है वो निकल गए क्योंकि उनका निधन हुआ। हालांकि सुशील कुमार शिंदे इसमें से बच पाए, शिवाजीराव निलंगेकर बच पाए। अशोक चव्हाण के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए जो राज्यपाल को अनुमति देनी थी वो नहीं मिल पाई, राज्यपाल की अनुमति, जिसके कारण ये अब कुछ लोग कोर्ट में चले गए। इस पूरे मामले को अगर देखें तो अब अशोक चव्हाण का क्या होगा, ये तो मेरा सवाल ही नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये आदर्श नाम का जो घोटाला है, ये जो यहाँ पर जो एक इमारत बनी हुई है कुलाबा में, क्या ये इमारत ध्वस्त हो जाएगी, उसे गिराया जाएगा, उसे आर्मी के लिए या किसी समाज उपयोगी काम के लिए उसका उपयोग किया जाएगा? यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं वो सहजता से वहीं पर बसे रहेंगे, क्या होगा? देखिए, इस वक्त आज की अगर हम कुंडली का अध्ययन करें तो अभी ये जो आपने सवाल किया है मुझे, ये सिंह लगन में ये सवाल पड़ता है। अष्टमंगल प्रश्न कुंडली जब हम बनाते हैं तो सिंह लगन के तीसरे घर में शनि और राहु बैठे हुए हैं। शनि जो है वो डेफिनेटली बिल्डिंग के साथ में, राहु जो है वो इस तरह के विवादास्पद बिल्डिंग के साथ में ताल्लुक़ रखता है। इस वक्त अगर हम पूरी तरह से इस चीज़ का अध्ययन करें और आपके सवाल का जवाब ज्योतिष के माध्यम से दें तो ये समझ लें कि शीतकालीन सदन क्या हुआ है उसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं यह महसूस करता हूं कि कुंडली के हिसाब से चाहे वो अशोक चव्हाण हो, चाहे वो सुशील कुमार शिंदे हों, एक बार कहीं ना कहीं फिर कानून के दायरे में आएंगे और जो सीबीआई की जांच को फटकारा गया है सदन के माध्यम से, वो वापस एक बार ये मुद्दा खड़ा होगा। और जो इनके ओरिजिनल अलॉटी हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरे दर्शकों से अनुरोध है कि नोट करके लें कि जो इनके ओरिजिनल अलॉटी हैं, जिसमें देवयानी खोपरेकर भी एक हैं आज पता चला, और उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हैं, उनको ओरिजिनल अलॉटीज को ये बिल्डिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो आपने सवाल किया, इसका फलादेश निकालने के बाद एक बात तय है कि ये 2017 तक ये केस जो है इसी तरह लड़ते रहेंगे और इवेंचुअली एक सोसाइटी, एक संगठन, मतलब तब तक ये लोग बदनाम होते रहेंगे। ये बिल्डिंग, आप, मेरा जो सटीक सवाल था कि ये बिल्डिंग गिराई जाएगी? नहीं, ये बिल्डिंग गिराई नहीं जाएगी। ये बिल्डिंग आर्मी ऑफिसर्स के लोगों ने बनाई है और उन्हीं को ये बिल्डिंग कुंडली के हिसाब से 2017 अक्टूबर के बाद में हैंडओवर कर दी जाएगी, जिसमें जैसे वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये डिफेंस स्टेट करके एक डिपार्टमेंट होता है आर्मी का, उसको ये दे दी जाएगी ताकि वहाँ पर जो ऑफिसर 3 साल के लिए आते हैं उनको वो बिल्डिंग में घर अलॉट किया जाए, घर अलॉट हो जाएगा। देखिए पंडित जी, हम तो बात करेंगे इसको लेकर और, लेकिन मालाड से पंडित राज जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ पंडित राज जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो हेलो पंडित जी, नमस्ते, मेरा नाम अंकित है। मेरा नाम अंकित है पंडित जी। अंकित, हाँ हाँ, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1992। फर्स्ट में जोर से बोलिए। 1 मई 1992 शाम के 6:10 मुंबई में डेट प्लेस था। हाँ, और मेरा सवाल ये है कि पंडित जी, मैं IAS के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और थोड़ी कठिनाई आ रही है, यानी कि प्रॉब्लम आ रही है, और मैं ये एग्जाम कब तक क्लियर कर पाऊंगा, यानी कि मेरे सक्सेस कब मिलेगी, यानी मैं पास कब होऊंगा ये एग्जाम में।
मेष तब तक क्लियर राशि, होंगे प्लीज बता देना, ठीक हाँ है? मेष राशि है बेटा, और कृष्ण पक्ष की 14वीं यानी ये समझ लें आपकी अमावस्या के करीब करीब आपका जन्म हुआ है, और तुला लगन है। लगन में शनि और राहु जो है आपको बार बार तकलीफें दे रहे हैं, इसलिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। ये काम कर लें। शनि आपका वर्गोत्तम बैठा हुआ है, इसलिए जैसे ही कन्या राशि से 7.5 खत्म हुई, तुला पे आई, मेरे हिसाब से एक कम से कम 8 से 9 महीने आपको ये मुसीबतों से जूझना पड़ेगा। दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में ही आप पास हो पाएंगे, मगर परिश्रम करते रहें। आपकी कुंडली अच्छी है, आपके IAS या IRS या IFS अधिकारी बनने के योग अच्छे हैं। शुभम करोतु कल्याणम। पंडित जी, हम बात कर रहे थे आदर्श घोटाले की, साथ ही साथ इस घोटाले को करने वाले बड़ों की। इसमें सबसे अहम अगर नाम किसी का लिया जाता है पंडित जी, तो वो है अशोक चव्हाण का। देखिए, अशोक चव्हाण को जिस हालात में राज्य का मुख्यमंत्री पद मिला, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसका गलत उपयोग अपने ही लोगों के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, ये सारी बातों को अगर हम देखें तो क्या अशोक चव्हाण जो है इन कार्रवाई के लिए पात्र हो जाएंगे? कुंडली के अनुसार अशोक चव्हाण को और कानूनी सजा जो है वो फरमाई जाएगी। क्या होगा अशोक चव्हाण के लिए, और वो क्या इन सारी चीज़ों से बरी हो जाते तो राज्य के मुख्यमंत्री फिर एक बार बन जाएंगे क्या? देखिए, 28/10/58 उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, और इस वक्त अगर हम देखते हैं तो वो इस वक्त उनके ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई है, राहु की महादशा 2017 तक लगी हुई है जी। आपको अभी मैंने कुछ मिनट पहले बोला कि 2017 तक ये केस और ये बदनामी जो है इन लोगों को झेलनी पड़ेगी। मित्रों, एक बात पक्की है कि अशोक चव्हाण की कुंडली जब CM बनने वाले थे तब भी प्रेडिक्शन हमारे माध्यम से हुई थी। पंडित जी, मैं कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल है। रमेश माइंडकर जो है ये सऊदी अरेबिया से आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी और जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर हमारे जो दर्शक है वो आपके शो के लिए बहुत बेकरार हुए रहते हैं। रमेश जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? साहेब, माझ्या पुतणीचं मला विचारायचं होतं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ सांगा। तिचा जन्म आहे 5 मे 1983। मेघा तिचं नाव आहे। 5 मे 1993 83 हाँ हाँ हाँ, आणि जन्म सकाळी 8:40 आहे, मुंबई। त्यांच्याकडे पत्रिका असणार बहुतेक। ठीक है, आप सवाल पूछिए। तिला लग्नाचं विचारायचं होतं। शादी का क्या होगा? अब आप सुनते रहिए। हाँ। अब आप सुनिए। हाँ पंडित जी, देखिए, बताइए। यहाँ तक इनकी कुंडली का सवाल है, ये पिछले 3 से 4 सालों में विफल हो गई हैं शादी करने के लिए। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इनकी कुंडली में कष्ट निवारण पूजा जरूर करवाएं। गुरु की महादशा 2010 से चालू हुई है। कुंडली के माध्यम से गुरु में शनि 10/5/2015 तक चल रहा है। तो ये समझ ले कि 6 महीने पहले अक्टूबर 2014 के बाद और जुलाई 2015 के बीच में इनकी शादी के पूरे सुंदर योग बने हुए हैं। इनकी सेहत के बारे में इनको ध्यान रखना चाहिए। गॉड ब्लेस हिम। हाँ पंडित जी, हम बात कर रहे थे अशोक चव्हाण की। तो हाँ, क्या जहाँ तक अशोक चव्हाण की बात है, आपको लगता है अशोक चव्हाण जो है फिर एक बार कानूनी कार्रवाई के घेरे में आ जाएंगे? डेफिनेटली 2017 अगस्त तक तो कोई भी, जितने भी लोग, चाहे वो कन्हैयालाल गिडवानी भी नहीं रहे और विलासराव देशमुख भी नहीं रहे, 2 लोगों का तो ये समझ लें कि अभी नाम नहीं है इसमें, क्योंकि वो स्वर्गवासी हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मगर यहाँ तक अभी इस प्रॉब्लम में, इस घोटाला कहते हैं लोग या कुछ भी कह ले, उसमें जो लोग उलझे हुए हैं उनका पीछा नहीं छूटा है। चाहे वो होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई हो, कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में इनको अवहेलना, इनको ह्यूमिलेशन सहनी पड़ेगी। और यहाँ तक अशोक राव की कुंडली का सवाल है, 2017 अगस्त तक जब ये CM पद से हटने वाले थे, तब भी मेरी भविष्यवाणी टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हुई थी। और यहाँ तक अब की बात करें, 17/8/2017 तक मैं राजेश जी, राहत जो है, ये क्षण भर तलवार टंगती हुई देखते जा रहा हूँ। ये वॉलेटाइल रहेगा और 2017 अगस्त तक तो कहीं भी उनकी कुंडली में मुख्यमंत्री बनने के योग नहीं है। मगर मित्रों, एक बात तय है कि ग्रह दशा बदलती है और ग्रह दशा बदलने के बाद में समय बदल जाता है। आदमी की आंखें बदल जाती हैं, आदमी के मित्र बदल जाते हैं।
अगस्त 2017 के बाद गुरु की महादशा, गुरु लगन में बैठा हुआ अशोक चौहान के एक बार फिर इनको सत्ता की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। मगर मेरा आग्रह ये है कि फिर वो गलतियां वो ना करें जो उन्होंने की हैं। डेफिनेटली एक बार अशोक शंकरराव चौहान जो हैं वो 17/8/2017 के बाद कभी भी विद इन 3 to 4 ईयर 20 से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं या केंद्र में बड़े मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि कुंडली उनकी बहुत अच्छी है। तुला लगन में बैठे हुए 5 सुंदर ग्रह, जिसका समीकरण जब उनसे हम पहली बार मिले तभी भी कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। और भगवान की कृपा से अभी 2-2.5 साल तक उनको सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषतर न्यूरो प्रॉब्लम। लेकिन पंडित जी इस बार जब वो फंसे तो वो किस कारण फंसे ये मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उसके पहले हमारी एक कॉलर है अनुराधा मोहिते जो गोरेगांव से बात कर रही है। अनुराधा जी पूछिए, क्या पूछना चाहती है आप? पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सबसे पहले आप आपके टेलीविजन सेट की वॉल्यूम को अगर थोड़ा कम कर देगी तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ जी सर, मैं एक घर लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे पूछना है कि उसमें मुझे मतलब कामयाबी मिलेगी और कब तक मेरा घर हो जाएगा? डेट ऑफ बर्थ तो बोली। डेट ऑफ बर्थ है 11/7/1974 और प्लेस है नासिक और टाइम है सुबह 9:45। अभी फोन रख दीजिए। गुरुवार को आपका जन्म हुआ है और यहाँ तक आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में मीन राशि और कृष्ण पक्ष की सप्तमी का जन्म है आपका। इस वक्त जो आपकी दशा चल रही है वो केतु की महादशा 2010 में खत्म हुई और शुक्र की महादशा जो है अभी चल रही है आपकी। शुक्र में जैसे ही सूर्य आते हैं तब आपका घर बनेगा, वो आते हैं 14/8/2014 के बाद। इसलिए प्रयत्न करते रहिए और हो सके तो पैसा जोड़ कर रखिए। हो सकता है प्रॉपर्टी में कुछ उतार चढ़ाव आए और उस वक्त आपका घर बनने के योग बने, मगर 14/8/2014 के बाद के योग बनते हैं। अगर अभी लेंगे भी घर तो वो हो सकता है बुकिंग कर लें, मगर उसके बाद आपको पोजेशन मिले। घर बन के योग 2014 या 15 अर्ली 15 यानी जून 15 से पहले आने के योग हैं, घर बनने के योग हैं। जी पंडित जी, तो आप ये कह रहे थे कि अशोक चौहान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अशोक चौहान जो है इस आदर्श घोटाले में फंसे। देखिए उनको इतनी सहजता से राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि जब मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो क्यों फंसे अशोक चौहान? देखिए ग्रह दशा बहुत, राहु उच्च का था, राहु नीच का हुआ और इनकी जब हम कुंडली की बात करते हैं तो मेष राशि मंगल की अपनी राशि है जी। और राहु जब ये निकले तो उनकी कुंडली में राहु में शुक्र चल रहा था। आपको उन दिनों याद हो कि मैंने हमेशा ये बात कही कि जब भी इनको समस्या आएगी, अभी भी राहु में शुक्र ही चल रहा है, जब भी इनको समस्या आएगी किसी स्त्री की वजह से आएगी, चाहे वो इनकी अपनी पत्नी हो या इनकी कोई अपनी साली हो, तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो उस घटनाक्रम के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ जरूर मिलेगा और उसी के कारण इनको वो अवहेलना, ह्यूमिलेशन सहनी पड़ेगी। अभी भी 17/8/2017 तक उनके ऊपर ग्रह दशा अनुकूल नहीं है, जिसके लिए उनको हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के छोटे मोटे कोर्ट के या दूसरे झटके सहने पड़े। जी पंडित जी, पुणे से विजेंद्र यादव जी जो है आपसे बात करना चाहते हैं। विजेंद्र जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ पूछिए, पंडित जी सुन रहे हैं, पूछिए। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ बताऊं सर? हाँ बताइए। 17 सितंबर ओके 1965। ओके, शुक्रवार का जन्मदिन था। टाइम है शाम के 5:40 का। ओके, सवाल पूछिए। अब प्लेस है रेवाड़ी, दिल्ली के निकट, हरियाणा में। हाँ पूछिए, क्या सवाल है भाई? अभी मेरा 48 साल की एज है मेरी। वृश्चिक राशि आपकी। हाँ सवाल पूछिए। राशि है। विजेंद्र जी सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? मेरे को पिछले 8 साल से इतना परेशान हूँ, न तो मेरे को नौकरी लग रही है और नौकरी लगती है तो मेरी नौकरी तुरंत ही छूट जाती है या मैं छोड़ देता हूँ परेशान होके। पैसा ऐसा बह चुका है कि अभी बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की रोटी का बंदोबस्त हो पा रहा है। देखिए, यहाँ तक
आपकी कुंडली का सवाल है, शनि की महादशा, शनि स्वग्रही है, मगर शनि कुछ समय से अच्छा नहीं है, ये बात मानता हूं मैं, मगर रोटी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। आपकी कुंडली में ऐसा कुछ वर्णन नहीं हो रहा, पर अप्रैल 2013 के बाद में एक बार फिर बाउंस बैक होगा और वातावरण बदलेगा। इतना ही अनुरोध करता हूं कि दारू, सिगरेट, शराब और नॉनवेज ये खाना बंद कर दें। उससे सेहत भी अच्छी होगी, पैसे भी बचेंगे और काम में भी प्रगति होगी। शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा में बहुत बड़ा परिवर्तन जो आएगा वो आएगा आपका 9/2/2016 के बाद। मगर अगले साल अप्रैल के बाद में जो आप बोल रहे हो कि कभी कभी खाने की भी प्रॉब्लम है, जिसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं, उसके बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिससे घर बनेगा, गाड़ी आएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी भी कुंडली तो ये कहती है कि आप जो बात कह रहे हो वो एग्जैजरेट करके कह रहे हो, कहीं ना कहीं अच्छा है, दाल फुल्का बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी पंडित जी, ये बात हुई अब आदर्श घोटाले तक की, और अब आपने ये कहा कि अशोक चौहान जो है आने वाले दिनों में थोड़े से चौकन्ने अगर रहते हैं तो आसानी से निकल सकते हैं और अपनी जो कामयाबी की ऊंचाइयां जो है उसे छू सकते हैं। देखिए, फिर एक बार आपके माध्यम से, क्योंकि आप उनको इंटरव्यू कर चुके हैं अभी रिसेंटली, आपके माध्यम से मैं उनके संयोजकों को, उनके फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा समय 17 साल का अशोक राव के ऊपर आने वाला है जिसमें उनको पूरा लाभ उसका उठाना पड़ेगा। मगर 2017 तक अगर वो किसी लफड़े में फंस जाते हैं तो उस अच्छे समय में के ऊपर भी दाग लगने के योग बन जाते हैं। इसलिए नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता अपनाएं और हो सके तो इस गलती को या इस तरह की कुछ गलतियों को ना दोहराएं। इस तरह की गलतियों को ना दोहराए, ऐसे पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी, मालाड से अनिल कुमार जी जो है आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अनिल कुमार जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो अनिल जी पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। हरिओम, नमस्कार। हाँ पंडित जी, हम अनिल कुमार विश्वकर्मा नाम है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 23/2/1985। ओके। हाँ सर, हाँ पंडित जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ हाँ, समझ में आया, टाइम बताइए ना सर। हाँ टाइम सर इतना नॉलेज नहीं है सर। ओके, बोलिए क्या सवाल, क्या है? शादी नहीं हो रही क्या? 5 साल हो गया हमको मुंबई में रहते हुए। हाँ हाँ सर, हम योगेश ठक्कर ये मलाड में हैं, उनके इधर काम करता हूँ। हाँ। सर आपका सवाल पूछिएगा अनिल जी। घर से भी परेशानी, इधर से भी खाली अपने को खाली दिमागी टेंशन रहता है। दिमाग को टेंशन रहता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ क्लियर पर नहीं है आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। आप बेटा, आपसे अनुरोध है कि आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ आप प्रसन्न नहीं है। परिवार की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है उससे आपका मन दुखी रहता है और आप बिल्कुल परेशान रहते हैं। शायद आप गाड़ी चलाते हो या कहीं भी काम करते हो, उसमें भी पूरा मन नहीं लगता है। काल सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए त्र्यंबकेश्वर जाकर, उसके बाद साईं के दर्शन करके, उसके बाद शनि शिंगणापुर जाकर प्रणाम करके तीनों जगह से आ जाओ। अपने आप समय अच्छा हो जाएगा, परेशानी कम होगी। गॉड ब्लेस यू। जी पंडित जी, अब तो हम बात कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, तो अब जो है हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। कल मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी रैली हो रही है, अब तक की। मैं बहुत जिम्मेदारी भरे अंदाज में बोल रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी की जो मुंबई की रैली है, 1988 में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने मुंबई में भाजपा की एक रैली की थी। उसके बाद तो बाला साहब ठाकरे की रैली पिछले 40 सालों से होती आई है। राज ठाकरे साहब ने एक रैली की थी, उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की जो रैली है उसमें विदेशों से भी लोग शिरकत करने वाले हैं और कम से कम 7 से 8 लाख लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, ऐसे कहा जाता है। क्या असल में इस रैली का उपयोग होगा मुंबई के लिए? क्या इस रैली को उतनी कामयाबी मिलेगी जितनी पूरे देश भर में मिल रही है? और मुंबई में ऐसा नरेंद्र मोदी क्या जादू चलाएंगे कि जो ये माया नगरी है वो देखते देखते दंग रह जाएगी? क्या ऐसे होगा? 2 बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है राजेश जी, समझने वाली। नरेंद्र भाई मोदी जो हैं उनकी वृश्चिक राशि है और सिंह लगन है। सिंह लगन का स्वामी सूर्य है और कल जो है वो संडे है, SUN, सूर्य का दिन, रविवार है। नरेंद्र दामोदर मोदी जो है उनके ऊपर सूर्य की महादशा लगी हुई है जी, और रविवार है।
इसलिए देखिए उनके जो होर्डिंग भी किए हैं ना, तो वो सन और बीच में डे, तो वो जो डे का जो डी बनाया है वो भी इस तरह से बनाया, राजनाथ सिंह और नरेंद्र भाई मोदी को बीच में दिखाया, यानी कि ये बीजेपी के सूरज निकल कर आए हैं। तो ये कामयाब कितने होंगे? हाँ, देखिए वही बात कहने जा रहे थे हम कि सूर्य की महादशा लगी हुई है, सिंह लगन है, वृश्चिक राशि है, इसलिए मित्र की राशि वृश्चिक है और सूर्य उनका स्वामी है। कल सूर्य का दिन है, सूर्य यानी कि कल रविवार है जी। यहाँ तक इस रैली की बात करें, इस रैली को पूरे देश में जितनी भी रैलियां हुई हैं उन सबसे कम 100% ज्यादा मशहूरी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और सफलता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा कल फहराया, नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने जो 1988 में जो रैली की थी मुंबई में, उससे एक कामयाबी का मुकाम हासिल किया था, क्या आशीष शेलार के नेतृत्व में ये जो रैली होने जा रही है, क्या वो उससे भी ग्रेट और ग्रैंड होगी? देखिए, आशीष शेलार हो, गोपीनाथ मुंडे हो, नितिन गडकरी हो, महाराष्ट्र के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये, इनकी अगुवाई में जो कल की रैली होगी वो डेफिनेटली उस रैली से भी 5 गुना अच्छी होगी। कल की रैली से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए लोग होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। और जो मेरी भविष्यवाणी अक्सर मैं कहते आया हूं, जो 3-4 स्टेट्स में भी वही हुआ, यहाँ पर भी हम कहते आए हैं कि शिवसेना सत्ता में आएगी, शिवसेना को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को इस रैली का कम से कम 30 से 35% वोटिंग में फायदा होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव अपना होता है। सूर्य का प्रभाव होता है, अपना अलग प्रभाव होता है, ऐसे पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी, लेकिन देखिए जो हमारे कॉलर्स है पिछले 2 हफ्ते से काफी प्रतीक्षा में थे, अब जो है ललित डोईफोड़े जो है ये आपसे संपर्क में आना चाहते हैं। ललित जी पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल ये है पढ़ाई में मन नहीं लगता। ललित जी, मेरी आपसे विनती है, सवाल से पहले आप आपकी जो जन्मतिथि है वो बताइए, जन्म का स्थल बताइए और समय बताइए, ताकि पंडित जी को थोड़ी आसानता हो कि आपकी कुंडली बनाने में। और उसके पहले आपके टेलीविजन का जो वॉल्यूम है उसे कम करने की मेहरबानी करिए। हाँ जी। अच्छा, जन्म है इनका 12/9/1987 और सुबह का है, वार शनिवार है। हाँ, शनिवार। समय बताइए। समय सुबह का है 6:45 बजे। और इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और नौकरी कब मिलेगी, भविष्य में क्या करे? ये पढ़ाई में फेल भी हो चुके हैं 1-2 बार। हाँ, 2-3 बार फेल हुए। जी, 2-3 बार फेल हो चुके हैं, क्योंकि मेष राशि के हिसाब से भरणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष की, देखिए एक सबसे पहले तो इनको अच्छी क्वालिटी का एक मोती पहनाइए, उससे इनको फर्क पड़ेगा। यहाँ तक इनकी कुंडली का अध्ययन किया जाए तो 2015 अप्रैल तक इनकी कुंडली में इसी तरह का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि मंगल की महादशा, मंगल इनका जो है वो नीचा, इधर उधर के फालतू कामों में इनका मन बहुत लग रहा है, जिससे वो ठीक होगा। और गणपति की आराधना हर मंगलवार को गणपति की आराधना करें और एक मोती पहनाएं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अदरवाइज आपको अप्रैल 2015 तक इंतजार करना पड़ेगा कि ये सुधरेंगे। अभी तक वातावरण, इनकी मित्रता या इनके काम जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, ना काम में मन लगता है, ना पढ़ाई में मन लगा इनका, और किसी तरह की कमाई भी अभी नहीं है। पंडित जी, अब हम बात कर रहे थे नरेंद्र भाई मोदी के रैली की, एक बहुत ही हाईफाई वाली रैली का आयोजन मुंबई में। 100 में से 90% नंबर है उनको, इस रैली को 100 में से 90% नंबर है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो डेफिनेटली इससे और ऊंचा होगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का कद जो है वो और बढ़ेगा, और माननीय शिवसेना के जो नहीं, उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, जब इस रैली के जो समय लिखा हुआ है ना, ये रैली कितने बजे होगी, तो वहां पर समय लिखा है 12:05। तो मैंने कल इसके ऊपर जो है लेमन न्यूज ने एक लाइव प्रोग्राम किया और हमने आशीष शेलार जी को पूछा
कि ये क्या है 12:05। लोग कहते हैं 12 बजा दो, मतलब 12 बजे रखो या 2 बजे रखो या 4 बजे रखो या शाम को 5 बजे रखो, लेकिन 12:05 ये क्या समय है? तो देखिए इसकी जो टोटल जो आती है वो 8 आती है। ये मेरा एक पत्रकार के नजरिए से देखने का अंदाज है, आप ज्योतिष के अंदाज से देख लो उसे क्या है। साथ ही साथ जिस तरह से 8 तारीख को जो नतीजे आए 4 राज्यों के, उसमें कांग्रेस का पूरा सफाया हुआ था। शायद ये 8 नरेंद्र मोदी जी के लिए लकी मान रहे क्या बीजेपी वाले? देखिए, यहाँ तक 12 बजे की बात करें तो डेफिनेटली इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है कि एक तो 8 नंबर मिले, 8 नंबर मंगल का नंबर है। दूसरा, कल जो राहु काल है 4:30 से शुरू होता है, इससे इसलिए उस क्या 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 फिर से करिए। राहु काल जो है ना, जी। सूर्य का राहु काल, राहु जो है वो सूर्य को ग्रसित कर लेता है, ग्रहण योग लग जाता है जब भी, समझे ना। राहु जो है, राहु काल में कोई भी कार्य जो है वो शुभ कार्य नहीं करते हैं हम लोग हिंदू धर्म के मुताबिक। तो 4:30 से राहु काल शुरू हो जाएगा, इसलिए 12:05 से लेके 4:30 तक रैली खत्म हो जाएगी और उसको अपरंपार सफलता के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। लोग हंसते थे जब हम बोलते थे कि आपके ही शो के माध्यम से कि राजस्थान में कांग्रेस को शायद 30 से 35 सीटें मिलेंगी, तो 28 ही 30 मिली। तो वातावरण बीजेपी के पक्ष में सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी की वजह से है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, सूर्य की महादशा। मगर यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आर पाटिल के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, कि किसी भी तरह का कोई भी सुरक्षा में केयरलेसनेस बिल्कुल मत बरतें, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी की कुंडली में ही सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा शुरू हुई है और उनका शनि जो है वो लगन में सिंह राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण दुर्घटना होने के योग भी बन सकते हैं। पटना में हुई तो आपके शो के माध्यम से हम पहले कह चुके थे कि कहीं ना कहीं उनकी रैली में कोई ना कोई उपद्रव मच सकता है, इसलिए सुरक्षा कर्मी, नहीं बिल्कुल, इसलिए सुरक्षा कर्मी जो है बहुत ही अलर्ट है। मुंबई में डॉक्टर सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में 4,500 पुलिसकर्मी जो है नरेंद्र भाई मोदी के लिए आंख बिल्कुल नहीं ढकते हुए, एकदम बिना झपक के सुरक्षा में एकदम तैयार बैठे हैं और किसी तरह की कोई भी गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। चलिए भगवान करे, हम तो कहते हैं ऐसा सितारा देश का। इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग आएंगे उनके लिए भी सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जहां तक सुरक्षा की बात है, बहुत सुरक्षित अंदाज में इस रैली को संपन्न करना पुलिस के लिए एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात हुई है, चुनौती भी है और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुंबई जैसा शहर है जो बहुत भीड़भाड़ वाला शहर है। ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए अब कल का आने वाले जो 24 घंटे ये बहुत ही कठिनाई भरे, उतने ही चैलेंजिंग है। इस भविष्यवाणी में अब समय हुआ है कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए रुकने का, क्योंकि भविष्यवाणी में इस कार्यक्रम के लिए रुकना बहुत जरूरी है। मैं और पंडित राजकुमार शर्मा कुछ ही क्षणों में फिर लौटेंगे और कुछ ऐसे विषयों पर पंडित जी भाष्य करेंगे, अपनी भविष्यवाणी बताएंगे कि आपको उस बात को, उनकी भविष्यवाणी को सुनना बेहद पसंद होगा। लेकिन उस पसंदी के लिए और उन बातों के लिए कुछ क्षणों का इंतजार कीजिए। मैं अब गया, यूं आया। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। दिल खुला।
पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद? फ्रॉड कंपनियों ने लूट ली आपकी जिंदगी भर की कमाई। ना फॉर्मेट कंपनी का है, ना इनविटेशन लेटर कंपनी का है, ना कोई कंपनी के प्रॉपर चैनल्स हैं, और फिर भी कंपनी कहती है कि हमने प्राइवेट प्लेसमेंट्स की है। तो हम लड़ेंगे आपके हक की लड़ाई। लेमन न्यूज आगाह कर रहा फ्रॉड कंपनियों के बारे में। सेबी ने कंपनी को दबोच लिया। देखिए स्कैम्स एंड फ्रॉड सिर्फ लेमन न्यूज पर, दोपहर 2:30 बजे और शाम 7 बजे। भविष्यवाणी में ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कोचरेकर और मेरे साथ है पंडित राजकुमार शर्मा जी। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आदर्श घोटाले के बारे में पंडित जी से समझ लिए थी कुछ बातें, साथ ही साथ अशोक चौहान, साथ ही साथ नरेंद्र भाई मोदी और मुंबई की रैली, इसके बारे में हमने बात की थी। पंडित जी, अब जो समय है, पिछले कुछ दिनों से जो मामला भारत और अमेरिका में गरमाया हुआ है वो है देवयानी खोबरागड़े का। देवयानी खोबरागड़े जो है IAS ऑफिसर उत्तम खोबरागड़े की बेटी है। बहुत तेज तर्रार ये लड़की, बहुत ही एकेडमिक लेवल पर उसने अपना करिश्मा, अपना जलवा दिखाने के बाद वो IFS में गई, और अब जो जिस तरह से वो विवाद में घेरी गई है, क्या देवयानी खोबरागड़े इस विवाद से बाहर निकल पाएगी? ये मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, देवयानी को लेकर अमेरिका जितनी अपनी भूमिका पर कायम है वो कायम रह पाएगी क्या? देखिए, 2 जनवरी 2014 तक ये विषय जो है आपको सुर्खियों में नजर आएगा। उसके बाद ये विषय को आप एक सपना समझकर भूल जाइए, कुछ नहीं। बाकी देवयानी की कुंडली का अध्ययन करें, बुध, शुक्र और गुरु तीनों उनके बहुत ही उत्तम हैं, और बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि देवयानी खोबरागड़े जो है वो राजनीति में अपना पदार्पण करेंगी और कहीं ना कहीं अपने पिता के सपने को पूरा करेंगी। यहाँ तक उनकी कुंडली का अध्ययन किया जाए तो पंडित जी, उनके पिता जो है जब वो सेवा में थे ना, जब IAS थे, तभी वो खुद को राजनेता के तौर पर देखते थे और हर अपनी जो करतूत जो है वो राजनीति से प्रेरित रखते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कहीं सांसद बनना चाहिए, उन्हें कहीं विधायक बनना चाहिए, उन्हें कहीं मंत्री बनना चाहिए। ये उत्तम खोबरागड़े की मंशा थी, शायद देवयानी पूरी कर पाएगी। देखिए, यहाँ तक उत्तम खोबरागड़े की बात है, वो खुद भी राजनीति में आएंगे। ये मैं उनकी कुंडली का अध्ययन कर चुका हूँ, और देवयानी की कुंडली का अध्ययन करें तो डेफिनेटली देवयानी की कुंडली तो आगे जाकर 2016-17 के बाद तो इतनी बढ़िया है कि राजनीति में उनको अपरंपार सफलता मिलेगी। ये विवाद जो है ये उनके लिए और उनके जीवन के लिए शुभ माना जाएगा। बोलेंगे कि एक IFS ऑफिसर को कौन जानता है दुनिया में, अगर देखा जाए तो। पर आज के दिन कोई ऐसा चैनल नहीं है जो ये स्टोरी को नहीं उठा रहा, चाहे वो BBC हो, चाहे वो फॉक्स न्यूज़ हो, चाहे इंडिया के सारे चैनल हों। सारे चैनल्स इस न्यूज़ को उठा रहे हैं। और भारत और अमेरिका में जिस तरह का तनाव, जिस तरह की रस्साकशी हो रही है, उसको 27 या 28 तारीख के बाद में विराम हो जाएगा। देवयानी खोबरागड़े जो है वो भारत वापस आ जाएंगी, अपनी ड्यूटी या वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वो आने के बाद राजनीतिक दलों से मिलकर आगे का जो कार्यक्रम है बनाना शुरू कर देंगी। ये एक शुरुआत है। कहते हैं कि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, आदमी की उंगली पकड़कर उसको राजा बना देती है और उसको भिखारी बना देती है। इसलिए उनकी कुंडली में एक बात तय है, उत्तम खोबरागड़े की बेटी भारत में अपना नाम उस तरह रोशन करेगी जैसे बड़े बड़े नेता जो है वो करते आए। जी पंडित जी, मैं आऊँगा फिर एक बार ये देवयानी की ओर, लेकिन अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अजय खलेगांवकर। अजय जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने टेलीविजन सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देंगे। कम किया है। हाँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। क्या नाम है आपका? मी अजय भास्करराव खळेगावकर बोलतो, औरंगाबाद। बरं। माझा जन्मदिवस नहीं, अभी आपने आवाज कम नहीं की है। मैंने आपको कहा था कि आवाज कम करें क्योंकि उससे हम डिस्टर्ब होते हैं। केलं डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 5/2/1975 आहे। हाँ। आणि रात्री 10:30चा जन्म आहे, अहमदनगरचा। बुधवारचा वार आहे।
बरोबर आहे, बुधवार आहे. माझं अजून लग्न वगैरे झालेलं नाही आणि बाकी भविष्याचं विचारायचं. हाँ हाँ, बुधवार को जन्म हुआ है. जिस स्त्री से या लड़की से प्यार करते थे उसके साथ में आगे बात नहीं बढ़ी या किसी तरह का जो रिलेशन था. यहाँ तक आपकी कुंडली का अध्ययन करें तो वृश्चिक राशि है आपकी और कुंडली में कन्या लगन है. और इस वक्त अगर मांगलिक हॉरोस्कोप है, 10वें घर में कर्म स्थान पर आपके शनि नीच के होकर बैठे हुए हैं. कहीं ना कहीं बात बनते बनते टूट जाती है और यहाँ माहौल ही नहीं बनता, हर चीज़ आपके विरुद्ध चली जाती है जब भी आप शादी की बात करते हैं. मगर मुझे लगता है कि आपकी शादी और 2-3 साल नहीं होगी. चाहे आप सोच रहे होंगे कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मगर कहते हैं कि जब समय आता है तभी काम होता है. इसलिए 26/6/2015 के बाद आपकी शादी के योग बनते हैं. हो सके तो महालक्ष्मी को एक 7 शुक्रवार नारियल चढ़ाएं, उससे शादी के योग प्रबल होंगे. जी पंडित जी, लेकिन जहाँ तक बात है, देखिए खोबरागड़े, देवयानी खोबरागड़े की भी इस पूरे मामले में गलती दिखाई देती है. उसने कुछ गलतियाँ की होगी, गलतियाँ छोटी होगी बड़ी होगी वो तो अलग बात है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है. लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया गया, क्या ये देवयानी के कुंडली में लिखा हुआ था? क्योंकि खुद देवयानी जो है एक विवादास्पद थी, क्योंकि उसने जिस तरह से आदर्श बिल्डिंग में जो फ्लैट्स लिए, इसके साथ साथ उन्होंने पूरे राज्य भर में कई सारे उसके फ्लैट्स हैं, क्योंकि उनके पिता जो है आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद जिस तरह का लाभ उसने अपने परिवार को, अपने बेटी को हासिल करके दिया है, तो ये देखते हुए देवयानी का विवादास्पद होना ये लाजमी था. क्या उसका विवादास्पद होना, अमेरिका में उसके साथ ये सारी चीज़ें होना, ये सारी चीज़ें जो है कुंडली में दिखाई देती है? डेफिनेटली ये कुंडली में जिस तरह का की ग्रह रचना इस वक्त रची गई है, उससे साफ जाहिर है कि आगे आने वाले दिनों में भी वो विवादों में रहेगी. हाँ, फरवरी 2015 तक वो विवादों में रहेगी. कोई ना कोई कारण की वजह से वो विवादों में रहेंगी. मगर राजनीति से प्रेरित, राजनीति की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम कोई नहीं रोक पाएगा. हाँ, विवादों में रहने के कारण कोई ना कहीं उत्तम को या देवयानी को ऐसा सेटबैक मनोवैज्ञानिक तकलीफ जरूर होगी. और वो अभी ऐसा मत समझ लीजिए कि वो खत्म हो गई है. हाँ, ये जो अमेरिका का मामला है वो ठंडा पड़ जाएगा 2 जनवरी तक. ठंडा पड़ जाएगा. हाँ जी. पंडित जी, रमेश जी जो है मालाड से आपसे बात करना चाहते हैं. रमेश जी पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो, मेरी जन्म तारीख है 17/3/49. 17/3/1949. बराबर है सर जी. समय बताइए. 10:30 बजे. रात को 10:30 बजे. और जगह है कौन सी? जगह है मुंबई में. ठीक है. गुरुवार को जन्म हुआ है आपका. हाँ. सवाल पूछिए. सवाल ऐसा है कि सर जी, मेरे को घर में किसी तरह से सुकून नहीं मिल रहा है. बाहर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बाहर घर से कुछ सुकून नहीं मिलता है. क्या बात क्या है सर? हाँ, तुला राशि के ऊपर 7.5 तो चल ही रही है. ऊपर से आपकी कुंडली का अध्ययन करें तो लगन में बैठा हुआ, इस वक्त गोचर में लगन में आया हुआ शनि और राहु है. ऊपर से चंद्र और केतु बाय डिफॉल्ट जन्म कुंडली में ऐसा बैठा हुआ है कि अब नहीं, बहुत देर से आपका घर में मन नहीं लग रहा. कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका विरोध घर में होता रहता है. मंगल और सूर्य भी इकट्ठे बैठे हुए हैं. एक काम करिए आप कि एक अच्छी क्वालिटी का अमेरिकन डायमंड इस उंगली में पहन लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा. और शुक्रवार को हो सके तो महालक्ष्मी के मंदिर में एक नारियल और एक चुनरी 3 शुक्रवार चढ़ा के आइए, उससे आपको लाभ मिलेगा. अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सेहत के ऊपर आघात हो रहा है. कहीं ना कहीं बोन्स की प्रॉब्लम या हेडेक या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की से आप पीड़ित हैं. गॉड ब्लेस यू. जी पंडित जी, अब जो है हमने देवयानी के बारे में बात की, कई सारे मुद्दों के बारे में बात की. अब जो है देश का सबसे चर्चित रहने वाला मुद्दा वो है अरविंद केजरीवाल. देखिए, हमारे दर्शक सोचते होंगे कि इतना इंपॉर्टेंट मुद्दे को आपने पीछे क्यों छोड़ा. तो आज अक्सर हम क्या करते हैं, नेशनल मुद्दों से यानी राष्ट्रीय मुद्दों से आते हैं और फिर जो है स्टेट लेवल के मुद्दे पर आते हैं. अब जो है इस बार हम थोड़े से उल्टे चले गए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या होगा, क्योंकि आने वाले 48 घंटों में उन्हें कुछ ना कुछ निर्णय लेना होगा और अपनी पार्टी को और अपने को प्रूव करना होगा.
देखिए, यहाँ तक अरविंद केजरीवाल की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर बाकी सब जगह के ऊपर हमारी भविष्यवाणी सत्य हुई जी। यहाँ पर मैं आपके माध्यम से, भविष्यवाणी के माध्यम से दर्शकों को ये बताऊं कि यहाँ पर हमारी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी ऐसा बोला था। बट आई स्टिल स्टिक टू माई गन्स, रिमेंबर माई वर्ड्स, आई स्टिल स्टिक टू माई गन। मैं ये नहीं कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल सरकार बनाकर 5 साल चला जाएंगे। हाँ, अगले 48 घंटों में भी वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं होंगे। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पिछले 5 दिनों से ये युद्ध चल रहा है, अगले 5 दिन और चलेगा। यहाँ तक वातावरण उनकी कुंडली का 16/8/1968 हिसार में उनका जन्म हुआ है और गुरु की महादशा में शुक्र नीच चल रहा है। कितना मर्जी जोर लगा लें, लोग बोलते हैं उन्होंने अन्ना को यूज किया, किधर यूज, डेफिनेटली उनकी कुंडली खुद की भी पावरफुल है, नहीं तो 28 सीट्स नहीं आती उनको। मगर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अगर अगले 3 दिनों में सरकार बनाते हैं, जो लगता है कि अगले 1 हफ्ते में आपकी सरकार दिल्ली में बनेगी, अगले 3 दिनों में 3 दिनों में या 1 हफ्ते में मैक्सिमम आपकी सरकार बनेगी, मगर वो सरकार जो है 6 महीने से 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी या उनके कुछ आपके लोग या कांग्रेस के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में आकर खड़े हो जाएंगे और हर्षवर्धन एक बार तो जरूर मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। इसको 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है। मगर आपकी अगर सरकार की बात करें, अरविंद केजरीवाल की कुंडली की, मैं एकदम मैथमेटिकली, एल्जेब्रिकली बात कर रहा हूं। अगर उनकी कुंडली का अध्ययन करा जाए तो गुरु में शुक्र नीच है। 25/2/2015 तक कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है अपने ही बुने हुए जाल के अंदर फंस सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो सामने आ सकती है। कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग जो हैं उनके प्रति अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल याद रखें। ये शो और 3 बार चलने वाला है, उसको सुने और देख लें कि ज्योतिष शास्त्र में कितना दम है, पढ़ने वाला चाहिए। कितना मर्जी विरोध होने के बावजूद भी भारत में सतयुग से आया हुआ ये जो ज्ञान है हर व्यक्ति को नहीं आता। इसलिए इस बात को समझ लें कि कुंडली अपना वो सोच रहे हैं कि मैं हरियाणा में झंडे गाड़ूंगा, महाराष्ट्र में झंडे गाड़ूंगा। नहीं, मैं वही सब्जेक्ट पर या वही विषय पर आने वाला था। क्या आम आदमी पार्टी जो है ये पक्ष या ये पार्टी महाराष्ट्र में या देश के और हिस्सों में आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ करिश्मा कर दिखा पाएगी? देखिए, अगर ये करिश्मा कर दिखाती हैं तो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट ऐसी हैं जिसमें इनका थोड़ा बहुत जलवा दिख सकता है, थोड़ा बहुत जलवा दिख सकता है। नॉट लाइक दिस, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की कुंडली में उनके अध्ययन, आम आदमी पार्टी की कुंडली में भी अध्ययन किया तो चल रहा है और अरविंद की कुंडली का अध्ययन किया तो चल रहा है। ये जितना भी अभी मंथन हो रहा है ये इनके विरुद्ध जा रहा है। ये इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है। जैसे आईएएस में एग्जाम में बैठे तो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है क्योंकि डिसीजन मेकर कोई नहीं है। आज के दिन आप जनता के ऊपर थोप रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने जो सरकार बनाई है उसके ऊपर तो आपको तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। गुरु में बुध और गुरु में शुक्र, डेफिनेटली गुरु उनका प्रबल है, शनि उनका बहुत अच्छा है। शनि की महादशा में जाकर कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, मगर अभी तो मुझे कहीं 28 सीटें आई हैं तो कहीं ना कहीं ये सब जो है वो गोलमोल वाली बातें दिख रही हैं। नहीं, समस्याओं से घिरने की बातें दिख रही हैं। जो नवनिर्वाचित आपके अध्यक्ष आमदार हैं, हो सकता है एक एक करके इनको छोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि वातावरण जो है वो ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है। मैं ग्रह दशा को लेकर बोल रहा हूं, कल को गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बनती देख रहा हूं। जी, यानी आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो खतरे से खाली नहीं है, ये कह सकते हम? खतरे से भरा हुआ है, सही है। तो ये थे पंडित राजकुमार शर्मा। अभी तक उन्होंने राजनीति से जुड़ी चीज़ों के बारे में अपनी भविष्यवाणी की थी। पंडित जी, अब जो समय हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण समय की अब आने वाला है, वो है दलाल शीट का, जिसके लिए लोग, देखिए पंडित राजकुमार शर्मा जी को लोग जिस तरह से राजनीति के लिए भी जानते हैं, उनका आदर करते हैं, उसी तरह बिजनेस फ्रेटर्निटी में या उद्योग जगत में भी उनके भविष्यवाणी के कई सारे लोग जो है वो लाभ उठा चुके हैं। लेकिन इस वक्त
हमारा इतना ही कहना है कि जो भी पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी है उसे आप आपके जो एक्सपर्ट है, टैक्स कंसल्टेंट है, उनके साथ सलाह मशुरा करने के बाद ही आप निर्णय लें, तो वह आपके लिए, आपके सेहत के लिए और आपके जेब के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। पंडित जी, किस तरह का होगा आने वाला जो समय है शेयर मार्केट के लिए? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो डेफिनेटली इतने बड़े बड़े घोटाले होने के बावजूद भी भारत में अर्थव्यवस्था मजबूती अपना दिखाती रही। इनफ्लो, फॉरेन इन्वेस्टर आया, हर कितने लाख करोड़ रुपए के घोटाले होने के बावजूद भी मार्केट 20 से 21,000, 21,500 तक चली गई, 21,700 तक चली गई। मित्रों, एक बात तय है कि नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर लोगों ने अभी विश्वास दिखाना शुरू किया है और कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण नज़र आ रही है। भारतीय बाजार की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फ्राइडे को 350 का आंकड़ा वापस ऊपर कर गई। मैं 2 महीने पहले जब बोल रहा था आपके शो से कि 21,000 पार करेगी तो लोग हंस रहे थे, 21,700 तक गई। आज फिर मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करता हूँ कि 21,800 और 22,000 का आंकड़ा भारतीय बाजार छू सकता है, चाहे जितने भी इन्वेस्टर हैं वो क्रिसमस हॉलीडेज पे क्यों ना चले गए हों। 15 जनवरी से लेकर बाजार में एक बार फिर उछाल आने शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ क्रिसमस है, फॉरेन में छुट्टियां हैं, बाजार जो है 100, 200, 500 पॉइंट, इसलिए अगले 10 दिन को आप पकड़िए मत। मगर 15 जनवरी के बाद, 10 जनवरी के बाद बाजार उछाल मारेगा, 22,000 का आंकड़ा छुएगा। निफ्टी जो है 6,550, 6,600 का आंकड़ा छुएगी फरवरी 20 तारीख से पहले। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हो सकता है $1,100 के नीचे आ जाए, यानी 28,000 को भी तोड़ दे और 27,500 के करीब आ जाए। यहाँ तक सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर में मैं बुलिश हूँ, 43,000 में सिल्वर खरीदा जाए और 50,000 तक खड़ा रह सकते हैं आप। और डॉलर और रुपए की मजबूती की बात करें तो रुपया एक बार वापस मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। 61, 61, 61.50 के करीब रुपया आएगा, यहाँ 61 के नीचे भी आता हुआ दिखाई देता है। तेल, हैरिकेन सीजन है, शनि की परिस्थिति देखते हैं तो डेफिनेटली तेल को अगर हम कंसिडर करें तो तेल एक बार $105 पर बैरल होते हुए दिखाई देता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। इस तरह का वातावरण अर्थव्यवस्था का और भारतीय बाजार का और कमोडिटी मार्केट का रहेगा। पंडित जी, जहाँ तक बात है इन सारी चीज़ों की, देखिए जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या कई सारे जो लीडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स हो, उन्होंने हाउसिंग लोन को लेकर जो अपनी नीति अपनाई है, क्या उससे रियल एस्टेट का जो मार्केट है उसे बढ़ावा मिलेगा? देखिए, रियल मंगल को हम देखते हैं ना, तो मंगल क्या है? धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणवा। मंगल को हम धरती का देवता मानते हैं। अभी जो मंगल की परिस्थिति है, मार्केट सिर्फ मुंबई में स्थिर है जी। राजेश जी, एक बात ध्यान से सुनिए, मुंबई में मार्केट स्थिर है, होल्ड करके बैठे हुए हैं बिल्डर, मार्केट में कस्टमर नहीं है। मार्केट में आप पैसा लेके जाओ तो 15% आज भी आपको बाजार में फ्लैट कमती में मिल जाता है। हाँ, बाजार में किसी ना किसी तरह, चाहे आप होम लोन की दर कम करो या कुछ भी करो, मार्केट में रियल एस्टेट के लिए अभी भी दिन अच्छे नहीं हैं। कम से कम 2014 अप्रैल के बाद में कुछ दिन अच्छे आ सकते हैं, या इलेक्शन आने के बाद में वापस दिन अच्छे आ सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं बाजार की स्थिति, रियल एस्टेट की स्थिति जो है, उसमें मैं मजबूती नहीं देखता। उसमें पंडित जी मजबूती नहीं देख रहे हैं क्या? लेकिन पंडित जी, आप तो मजबूती नहीं देख रहे, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो, जिन्हें हम ये कह सकते हैं जो अपर मिडिल क्लास है, जो 1 बेडरूम या 1.5 बेडरूम के बारे में या अपने घर के सपने को लेकर वहीं तक सीमित रहते, उनके मतलब कक्षा में भी घर आते हुए मुंबई का नहीं दिख रहा है। तो ये जो सारी उलझन है, ये किस कारण हो रही है? देखिए, अभी मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है ऑलरेडी। जो भी अभी मार्केट में जो थोड़ा बहुत स्थिरता है, स्टैग्नेंस है, आप पैसा लेके जाओ तो मार्केट में 15-20% आज बिल्डर कम कर देता है, क्योंकि माल बिक ही नहीं रहा। पर तब भी वो बेच नहीं रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बढ़ेगा, बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों, अगर आपने घर लेना है तो डेफिनेटली मित्र के बिल्डर के साथ में नेगोशिएशन करें और घर खरीद लें अपना। क्योंकि एक बात तय है, आपके शो के माध्यम से ही मैं बोल चुका हूं कि मीरा रोड पे एक दिन आपको 15,000 रुपये स्क्वायर फीट घर मिलेगा। 10,000 से नीचे तो भूल ही जाओ।
बोरीवली में एक ज़माना था जब हम 2 से 2,500 रुपये की बात करते थे, आज 15,000 रुपये बोरीवली हो गया, 5,000 रुपये विरार, वसई, नाला सोपारा हो गया, और यहाँ इस तरफ और पनवेल की तरफ 15 से 20,000 रुपये पनवेल पहुँच जाएगा। इसलिए घर लेने में, मुंबई में घर लेने में देरी मत करें। मुंबई में घर लेने में देरी मत करें, ऐसे पंडित जी कह रहे हैं। लेकिन पंडित जी, आप जिन साईं बाबा का या श्रद्धा सबूरे का मंत्र को आलापते हैं, शायद उसी मंत्र को आलापते हुए हमारे दर्शक अगर घर ले पाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत खुशियाँ भरी बात होगी। पंडित जी, हर हफ्ते आप जो है इस कार्यक्रम का समारोह करते हुए कोई एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि जो भविष्यवाणी सच तो होती है, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश में हंगामा बना देती है। मैं अब आपसे कौन सी भविष्यवाणी समझने की कोशिश करूं? मैं ये उसके बजाय मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, क्या जनवरी 17 तारीख के इर्द गिर्द राहुल राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा? देखिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 17 तारीख को जो है कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री कमेटी एक साथ बैठेंगे और प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार है उसका चयन होगा। मेरे मुंह की बात छीन ली। 2 भविष्यवाणी जाते जाते मैं करना चाहता हूं। एक तो सोना जो है अगले 3 महीने में 1,000 से नीचे आ सकता है, इसलिए सोना खरीदने वालों के लिए, शादियों के लिए खुशखबरी की बात है। यहाँ तक राहुल राजीव गांधी की बात करें तो 2 फरवरी 2014 से पहले राहुल राजीव गांधी जो हैं वो कांग्रेस के या यूपीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएंगे। वो सफल होते हैं कि नहीं, वो अगली भविष्यवाणियों में उसका हम चर्चा करेंगे, मगर डेफिनेटली 2 फरवरी 2014 से पहले राहुल जी इस देश के यूपीए के प्रधानमंत्री के दावेदार माने जाएंगे। किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार साहब ने ही कई सारी टिप्पणियां की थी, और शरद पवार जो है यूपीए के एक बहुत ही अहम हिस्सा है। देखिए, किसी का कोई चलता नहीं है वहाँ पे, तो ऐसा है कि 1 मैन 1 शो। 2 पार्टीज ऐसी हैं राजेश जी जिसमें उन्होंने कह दिया कि आज रात को कह दिया धूप है तो धूप है, दिन में कह दिया रात है तो रात है। वो है यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात और बीएसपी अध्यक्ष बहन मायावती। ये 2 पार्टियां ऐसी हैं, यहाँ पर एक ही व्यक्ति की चलती है, दूसरे की सुनी नहीं जाती, सुनकर अमल करके उसके ऊपर चर्चा जरूर होती है। इसलिए यहाँ पर गांधी परिवार की बात करें, वहाँ पे शरद पवार हों या प्रफुल्ल पटेल हों या फिर उनके दूसरे अनुयायी हों, उनकी कहीं भी कोई भी बात को ज़्यादा वजन नहीं मिलेगा। तो यह है पंडित राजकुमार शर्मा। उन्होंने इस हफ्ते जो भविष्यवाणी की है, अगले 3 महीने में सोने के जो दाम हैं 1,000 रुपए से घट जाएंगे, $1,000 से घट जाएंगे पर औंस। 1500 से 2,000 रुपया नीचे आएगा। तो भारत की बात अगर हम करते हैं तो 1500 से 2,000 रुपये कम होने की जो पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी है, इस पर हम निगाहें लगाकर बैठेंगे। और देश जो है या कांग्रेस की जो कांग्रेसी है वो निगाहें लगाएंगे, क्या राहुल राजीव गांधी को 2 फरवरी के इर्द गिर्द या आजू बाजू में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस घोषित करेगी। अगर करेगी तो क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी है 2 फरवरी या 2 फरवरी 2014 के पहले राहुल राजीव गांधी कांग्रेस के यानी यूपीए के प्रधानमंत्री पद के, यूपीए के नहीं माफ कीजिए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उनका मुकाबला होगा नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के साथ। तो ये पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी। पंडित जी, आपने इस भविष्यवाणी में कई सारे मुद्दों के ऊपर आपकी भविष्यवाणी की, साथ ही साथ हमारे कई सारे दर्शकों को आपने सलाह दी। हम उम्मीद करते इसी तरह हर हफ्ते के शनिवार आप समय पर भविष्यवाणी के लिए उपलब्ध हो जाइए और हमारे जो दर्शक हैं उनको आपकी सलाह दे दीजिए। साथ ही साथ देश भर की राजनीति की और व्यापार नीति की कई सारी रोमांचक बातें हमारे दर्शकों तक पहुँचाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कोरी बहक
न तर्कहीन बकवास। सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। तू एक चान्स घे. तुझ्या बायको बरोबर ऑपरेशन सक्सेस झालं तर हार मला घालायचा आणि सक्सेस नाही झालं तर जब लोकसभा के जब चुनाव आएंगे तो आपको लगता है कि ये बदलाव की राजनीति ज्यादा रंग दिखाएगी? इतना मैं फिर कह सकता हूँ कि लोग महंगाई से, भ्रष्टाचार से और चीजों से बहुत परेशान है। रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरशद सिद्दीकी से खास बातचीत देखिए फेस टू फेस सैयद सलमान के साथ शनिवार शाम 6 बजे और रात 11 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसारचं आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद?